हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जय मसीह की। और जो लोग अभी तक प्रभु यीशु ख्रिस्त को नहीं जानते, सभी को नमस्कार है, स्वीकार कीजिएगा। मैं काशी माया गुरुंग मैं काशी माया गुरुंग। काफ़ी सारे लोग फेसबुक आईडी के कारण मुझे सिर्फ काशी कहते हैं, लेकिन मुंबई में आप लोग ज़्यादातर माया कहते थे। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं जीवित रख परमेश्वर को धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आज इस वक्त मैं आप लोगों के सामने जीवित ट्रैक परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा आ पाई हूँ। आज मैं यह वीडियो रिकॉर्ड मेरे अपनों के लिए जो मुंबई में है, मैं जिनके साथ पली बड़ी हूँ, जिनके सामने पली बड़ी हूँ, जिनके साथ बचपन में रही हूँ, जिसके साथ स्कूल जाया करती थी, और जिनके साथ मैंने बसों में, ट्रेनों में सफ़र किया करती थी, और जिसके साथ काम किया करते थे, आप सभी लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ। ये रिकॉर्ड से मैं आप सभी लोगों के साथ माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँची हो, जाने अनजाने में मैंने जिन्हें रुलाया है। किसी को मेरे साथ की ज़रूरत थी तो उस वक्त उनके साथ नहीं थी। बिना कारण मैं नाराज़ होकर बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बातें करना छोड़ दिया था। मेरे रूखे और घमंड से कई बातों के कारण आज भी बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि क्यों माया ने ऐसा कहा। दोस्ती यारी में कुछ खास लोगों ने मुझसे कहा था की माया, मैं आयुष्यभर तुला कधीच विसरणार नहीं, और मैं जीवन भर तुम्हें नहीं भूल पाऊँगी। तो जवाब में मैंने कहा था, जब हम अलग होंगे, नई जगह जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, हमें जहाँ रहना होगा वही नए लोगों से मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो मैं तुम्हारी कही हुई बातों से सहमत नहीं हूँ। शायद मैं तुम्हें भूल जाऊँ, याद रहा तो लौट कर फिर मिलूँगी। दोस्तों, आज मैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट को धन्यवाद, क्योंकि उनके अनुग्रह में आप लोगों के पास लौट कर आ पाई हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आप लोगों से माफ़ी मांग पा रही हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे लिए इस संसार में जन्म लिए, हमारे लिए ही इस संसार में सारे तकलीफ़ों को झेल कर खुद को सूली पर कुर्बान किया, ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिले। प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत के जीवन है, कभी न मरने वाला जीवन। संसार में हम सबको एक दिन मरना ही है, लेकिन संसार के बाद प्रभु यीशु बिना हमारी आत्मा भी मरेगी नरक में। नरक के उस मौत से बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट, जो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। उसके लिए हमें प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपने निजी जीवन में मेरे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मेरे पापों को क्षमा देने वाला, मुझे अनंत के जीवन में ले जाने वाला परमेश्वर है कहकर स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। साथ में अपने पापों को स्वीकार करना भी ज़रूरी है। यह बात आज जान पाई हूँ, पर उस वक्त नहीं जानती थी जब मैंने प्रभु यीशु ख्रिस्ट को ग्रहण किया था। स्वार्थ पूरा करने के लिए अपने मुंह से कहा था मैं आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि जो गवाही देने जा रही हूँ, एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक बार आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में जितने भी विश्वासी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि मुझे और मेरे परिवार को, जिन लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, हम सभी को अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिएगा कि मैं प्रभु में असल जीवन जी सकूं और सभी लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट को पहचान कर विश्वासी जीवन जी सकें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट को मेरे हृदय से धन्यवाद है, और प्रभु के अनुग्रह में उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इंटरनेट बनाया, फेसबुक बनाया, स्मार्टफोन्स बनाए, जिसके बदौलत आज हम दुनिया के कोने कोने से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। सभी लोगों को परमेश्वर बहुत ज़्यादा भरपूर आशीष दे।
आमीन, हालेलुया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न उठ रहा है, एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि क्यों माया क्रिश्चियन बन गई। तो दोस्तों, मैं पापा और परिवार से दूर होने के लिए क्रिश्चियन बनी थी। शादी तक की मेरी कहानी आप सभी को पता है। ज़िंदगी काफ़ी अच्छा चल रही थी। 2002 में शादी के बाद जीवन में काफ़ी सारे रिश्ते दांव में लग गई थी, जिनके साथ अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरों के रस्मों द्वारा सातों जन्म साथ रहने की कसम खाकर विधिपूर्ण जिनके साथ चल पड़ी थी, उसी के साथ के नए रिश्ते इतने कमज़ोर होंगे कभी सपने में सोचा नहीं था। हर तरह से अमृत ने मुझे परेशान किया, लेकिन मैंने किसी को इस बात की भनक होने नहीं दी। यहाँ तक कि मेरे पापा मम्मी किसी को भी नहीं बताया। उम्मीद लगाई बैठी थी कि कभी न कभी अमृत को अपनी गलतियों का एहसास होगा। शादी के 4 सालों में मेरे 2 बच्चे हुए, मेरी बेटी और मेरा बेटा। जिम्मेदारी और ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी। अमृत को इसकी भनक ही नहीं था। 2006 जून महीने में दोनों बच्चों को लेकर नेपाल चली आई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अपनों के बीच में अमृत सुधर जाए। अमृत को HIV पॉजिटिव था, जो उसकी लापरवाही जीवन जीने की वजह से था। एक पति सही साबित नहीं हुआ, न ही पिता होने का एहसास हुआ था। जो रिश्ते जुड़े थे उस रिश्ते के लायक अमृत नहीं था। फिर भी मैं अमृत से उम्मीद लगा बैठी थी कि शायद आने वाला दिन नई उम्मीदें लेकर आएगा। अफसोस कि मेरी सारी उम्मीदों पर हमेशा पानी ही बहता रहा। अमृत और मेरे गृहस्थी उलझने और अमृत की बीमारी के बारे में जब पापा को पता चला, तो मुझे पापा ने अमृत से अलग होने के लिए कहा, डिवोर्स देने के लिए कहा। पापा के इस फैसले में मेरी माँ भी शामिल थी। मैंने पापा की बातों को नहीं सुना। मैंने अमृत के ही साथ रहने की ठानी। इस वजह से पापा नाराज़ थे। पापा की नाराज़गी मुझे मंजूर नहीं था। मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा है, इस बात का कभी इतना तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन पापा की नाराज़गी से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। इस दौरान पापा और अमृत एक ही जैसे लगते थे। अमृत हर बार कैसे मुझे तकलीफ़ दे, नई तरकीब ढूंढता था, तो पापा की एक ही बात, तलाक। इस बात से मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। उस समय को कभी अपने सपने में भी याद करना नहीं चाहती हूँ। अमृत को तलाक देने के बजाय मैंने पापा से दूर रहना ठीक लगा, क्योंकि मैंने सोचा अमृत के साथ मैं कुछ सालों से हूँ, आसानी से उसे तलाक दे सकती थी। फिर सोचा पापा को तो तलाक नहीं दे सकती। पापा की नाराज़गी के कारण मैं पापा और सभी से दूर होते जा रही थी, जो किसी को भी भनक नहीं था। शरीर साथ ही था, लेकिन दिल काफ़ी दूर हो चुके थे। कैसे पापा और सभी से दूर जा सकती हूँ, यही बातें सोचकर दिल के अंदर नासुर घाव बनता जा रहा था। इसी तरह 2 साल कट गए और 2008 में मेरी देवरानी ने कहा कि दीदी चलो हम भी विदेश जाए, काफ़ी लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं। मैंने सुनते ही नहीं कह दिया था। फिर देवरानी ने कहा कि साथ चलो, जाकर देखते हैं। तो उसके साथ एजेंसी, जहाँ विदेश जाने वाले को सेलेक्ट करने के लिए विदेश से एजेंसी आए थे, एजेंसी ने मुझे देखते ही सेलेक्ट किया और कहा कि तुम्हें वीज़ा मैं भेजूंगी। तब मैंने पूछा कौन से देश जाना है। जवाब मिला इसराइल। मैंने कभी इसराइल का नाम नहीं सुना था और बताया कि खर्च 5,50,000 लगेंगे और बाकी ऊपर का खर्च अलग होगा। सब मिलाकर 8 लाख का खर्चा लगने वाला था और मेरे पास 8 रुपये भी नहीं था। घर आकर अमृत से कहा जो बातें हुई थी एजेंसी में। जवाब था, मैं हमेशा चाहता था कि तू हमेशा अकेले ही रहे, कोई तेरा साथ ना हो। जो तकलीफ़ मैं तुझे देना चाहता हूँ तू खुद उस पर गुजरना चाहती है, तो तू जा। सुनकर तकलीफ़ तो हुआ, पर आदत हो गई थी। तो मैंने कहा अमृत, तुम अनाथ थे, पर आज तुम्हारा अपना परिवार है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारे बच्चे हैं, बेटी बेटा दोनों हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम अनाथ थे, शादी के बाद पूरे परिवार होने के बावजूद मैं अनाथ बनी हूँ। बच्चे हमारे हैं, तुम उनके साथ घर में रहोगे और अपनी ट्रीटमेंट करोगे। हमारे रिश्ते को हमारे बच्चों के खातिर नया मोड़ देंगे। इतने में अमृत का जवाब था कि जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा कर। पता नहीं उसने क्या सोचकर ऐसा कहा। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ पैसों के बारे में बात करना शुरू किया और जितने लोगों से बात की सभी ने मुझे पैसे दिए।
मेरे काका ससुर, एक बहन और मेरी 2 दीदी ने मिलकर 8 लाख जमा कर दिए। मुझे 8 दिन भी नहीं लगे पैसे जमा करने में। डर के साथ और परमेश्वर में भरोसा रखकर दोनों बच्चों को अमृत के साथ छोड़कर मेरा इसराइल का सफ़र शुरू हुआ 2008 नवंबर में। मेरे यहाँ इसराइल आने के बाद अमृत बच्चों को 3 महीने में ही पापा मम्मी के पास ले आए और खुद फिर से लापरवाही जीवन जीने लगे। और 2009 अक्टूबर में अमृत के डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुआ तो डॉक्टर ने कहा अमृत का एज 78% है। अमृत अपनी दवाई टाइम पर नहीं ले रहा है। अब उसका शरीर दवाई की डोज को नहीं ले सकता। अब तो अमृत को दवाई की जगह जहर देना ही बेहतर होगा या उसकी लास्ट दिन, उसके अंतिम दिन की इंतज़ार करना। और कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे भी एड्स ग्रस्त हैं, एड्स से पीड़ित हैं। तुम तीनों को भी एड्स से, तुम्हारे दोनों बच्चों को भी और तुमको भी ये बीमारी है। जो तुम्हारे हस्बैंड को है वो बीमारी तुम्हारे भी है, तुम्हें भी लगा हुआ है। चेकअप करो और ट्रीटमेंट शुरू करो। डॉक्टर की ये बात सुनकर पहली बार अमृत को एक जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस बात की आभास हुआ। गलती मैंने की और सज़ा 2 मासूम को मिल रही है। यह बातें सोचकर पैरों तले की ज़मीन धंस गई थी मेरे। पर अगले ही दिन मैंने बच्चों को HIV टेस्ट के लिए भेजा और मैंने यहाँ पर टेस्ट करवाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी जगह जाती थी, पर चर्च में 2 मिनट से ज़्यादा कभी रुकी नहीं थी। पर वो 2 मिनट में भी दिल को एक अलग सा सुकून मिलता था। टेस्ट के रिजल्ट आने से पहले मुझे चर्च जाना पड़ा, क्योंकि आज तक जब भी चर्च जाकर जो भी मांगा था हमेशा मिला था और जगह कभी नहीं मिला था। शुक्रवार को छुट्टी था। मैं 3 दोस्तों के साथ चर्च गई। रास्ते में मैंने उनसे कहा, आज मैं चर्च कुछ खास वजह से जा रही हूँ। अमृत को एड्स है और मेरे और दोनों बच्चों का HIV का टेस्ट का रिज़ल्ट हमारे हित में हो, यही मांगने जा रही हूँ। तीनों दोस्त मेरे चेहरे पर देख रहे थे। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि मैं भी HIV पॉजिटिव हूँ। चर्च पहुँचे तो आराधना हो रही थी। उस वजह से आधा घंटा चर्च में रहना पड़ा और आराधना के बाद जब प्रार्थना के टाइम आया तो सब ने अपनी अपनी प्रार्थना की विषय रखा और मैंने कहा, मेरे पति 78% एड्स पीड़ित हैं। मुझ में और मेरे बच्चे में यह रोग ना आए, मेरे बच्चे सुरक्षित हो, मैं यह चाहती हूँ। तो उस वक्त चर्च के बड़े लोगों ने मुझे बीच में रखकर मेरे सिर में तेल रखकर रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उन लोगों की आंसू देखते ही रही और 25 मिनट के बाद पास्टर ने कहा, बहन, आप और आपके बच्चे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुरक्षित हैं। आप तीनों को HIV पॉजिटिव नहीं है। सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और जब हमारी रिपोर्ट आई तो सच में हम तीनों में से किसी को भी HIV पॉजिटिव नहीं था। उस दिन मैंने परमेश्वर से कहा, जब भी तेरे घर के दरवाजे पे आई हूँ हमेशा तूने दिया है, पर कब तक बारंबार, कब तक सिर्फ मांगने आऊँ? अब मुझे मौका दे कि तेरे दरवाजे पे एक मोमबत्ती खुशी से जलाने आऊँ, क्योंकि हमेशा मैंने देखा था कि चर्च में लोग मोमबत्ती चढ़ाते थे। और इसके बाद 2009 से 2013 तक मैंने हम तीनों के हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट किया करती थी। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमें चंगा कर चुके थे, पर मैंने अभी तक प्रभु यीशु ख्रिस्ट को पहचाना नहीं था और जो आशीष प्रभु ने दिया उस आशीष को नहीं पहचाना और हमेशा डर के साथ जीती रही, क्योंकि सुना था ये जो एड्स है वो 10-12 साल के बाद दिखाई देता है। तो सोचती थी कि इस रिपोर्ट में नहीं तो शायद अगली रिपोर्ट में देखा जाए, जिसके कारण मैंने 4 साल तक अपनी और बच्चों के टेस्ट करा रही थी। प्रभु यीशु ख्रिस्ट को धन्यवाद कि उन्होंने हमें चंगा कर दिया था। मैंने सिर्फ विश्वास किया और मांगा था, प्रभु ने मुझे दी, पर अभी भी मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट को नहीं जानती थी कि और प्रभु यीशु ख्रिस्ट मेरे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं। 2010 दिसंबर में अमृत का देहांत हुआ। अमृत के देहांत के बाद अंतिम संस्कार के लिए मैं नेपाल गई और सभी काम निपटाने के बाद कुछ दिन बच्चों के साथ रही और 24 जनवरी 2011 में वापस इसराइल आ पहुंची। वापसी के 2 हफ्ते बाद मुझे शरीर में काफ़ी तकलीफ पीड़ा होने लगी। मेरे छाती के ऊपरी भाग पूरा ब्रा बेल्ट
से ऊपरी भाग काफ़ी दर्द होता था। दर्द से मेरी आंखें सफ़ेद हो जाती थी, सांस नहीं ले पाती थी। कई बार डॉक्टर के पास गई, कई बार ब्लड टेस्ट भी कराया, सभी टेस्ट नॉर्मल आते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे कहूं। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहते थे तुम्हें दर्द क्यों है पता नहीं लगा पा रहे हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल है। 2-3 हफ्ते ऐसे ही निकल गए और एक दिन मैं स्काइप पे मेरे दोस्त सुबर्णा राय के साथ बात कर रही थी। बातें करते वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है सब बताया। पहले मुझे पता नहीं था कि वो विश्वासी है, क्रिश्चियन है। जब पता चला तो मेरे दिल में जो पापा और सभी परिवार से दूर जाने की इच्छा पूरा होते देख रही थी। ये दोस्त मुझे क्रिश्चियन बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन मैं कभी यह बात दोस्त से नहीं कह पाई थी। उसे यह बात जब मैंने अपनी गवाही बांटी 2016 में तब पता चला और मैंने उससे कबूल किया कि उस वक्त मैं मेरे स्वार्थ पूरा करने के लिए तुम्हारी दोस्त बनी थी। उस वक्त स्काई में मेरी सारी बातें सुनकर दोस्त ने कहा था कि काशी तुम मंदिर और चर्च दोनों जगह जाती हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम चर्च जाओ, क्रिश्चियन बनो, पर मैं ये कहूँगा कि तुम एक जगह जाओ। तुम 2 नावों पर सवार होकर नदी को पार नहीं कर सकती। यह सुनते ही एक सेकंड न लेते हुए मैंने कहा मुझे चर्च जाना है, क्योंकि उस वक्त मेरे शरीर की दर्द से ज़्यादा मुझे अपने पापा और परिवार से दूर जाने का रास्ता मिल रहा था। दोस्त ने कहा काशी सोच समझ कर फैसला लो, क्योंकि तुम अभी परमेश्वर को नहीं जानती। मैंने जवाब दिया नहीं, मुझे चर्च ही जाना है। तब दोस्त ने मुझे सुसमाचार सुनाए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट कौन है, परमेश्वर कौन है, कैसे हम ख्रिस्ट में जीते हैं, सारी बातें वचनों द्वारा बताया। लेकिन मैंने वो सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रिश्चियन होने का ढोंग करना था। इसके लिए जो ज़रूरी बातें थी वो सुन लेती थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त सारा सृष्टि के सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता है और प्रभु यीशु में मेरे पापों का क्षमा है। अनंत की जीवन सिर्फ प्रभु यीशु में है और प्रभु यीशु ने मेरे खातिर अपने आप को सूले पर कुर्बान किया है। इसे समझना मेरी बस की बात नहीं थी, ना ही समझने की कोशिश की। बस शरीर में हो रही दर्द से ज़्यादा मुझे परिवार से दूर होना था। इस बात को ध्यान में रखकर चर्च जाने के लिए फैसले लिए थे मैंने। जो दोस्त नहीं जानता था कि मैं ढोंगी क्रिश्चियन होने जा रही हूँ। मेरी सारी बातें सुनकर दोस्त ने कहा कि काशी तुम्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और सभी मेरे पहचान वाले ख्रिस्ट प्रेमियों से अभी प्रार्थना की मांग करूँगा। मेरी छुट्टी नहीं है। अश्कलन में एक प्रभु में भाई हैं, ओरेल भाई। मैं उन्हें बताऊँगा कि तुम आ रही हो और वो भाई तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो मैं अगले हफ्ते शुक्रवार को एक बहन और भाई के साथ ओरेल भाई के घर पहुंची। वहाँ कुछ नेपाली बहन लोग भी थे और ओरेल भाई के साथ सभी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। प्रार्थना के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ओरेल भाई को दिल से तो नहीं पर मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद कहा था। इसके बाद मेरे दोस्त ने रोजाना प्रभु यीशु के बारे में बताने लगा, कैसे विश्वासी लोग जीते हैं। बाइबल में से बहुत कुछ सिखाया था, पर मैंने दोस्त की दी हुई असल शिक्षा को नहीं लिया। पर मेरी मजबूरी या डर थी कि अगर मैंने नहीं सुना तो दोस्त मुझे क्रिश्चियन बनने में मदद नहीं करेगा। सो सुनती रही पर कभी उन पर अमल नहीं किया, क्योंकि मुझे ढोंगी दिखावा क्रिश्चियन बनना था। आज दोस्त की दी हुई शिक्षा को याद करती हूँ और पछतावा होता है कि काश मैंने उस वक्त प्रभु यीशु ख्रिस्ट को पहचाना होता। रोजाना असल शिक्षा मिलती गई और 3 हफ्ते लगातार ओरेल भाई के पास प्रार्थना के लिए जाया करती थी। ओरेल भाई ने प्रार्थना के बाद मुझसे कहा, अब तुम्हें प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए और बपतिस्मा भी लेना चाहिए। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और दिल में सोचा अब मेरे क्रिश्चियन होकर परिवार से दूर होने का दिन नज़दीक है। मैंने जल्दी से दोस्त को फ़ोन लगाया और खुशी से बोले कि ओरेल भाई ने मुझे प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए कहा है, बपतिस्मा लेने के लिए कहा है। यह सुनते ही दोस्त ने कहा, काशी अभी नहीं, तुम प्रभु यीशु के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। जब मैं बताता हूँ तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करके क्रिश्चियन जीवन जीना एक संघर्ष से भरी जीवन होगी। काफ़ी सतावटें आएगी। तुम्हें अपने परिवार से भी अनुमति लेना होगा। तुम्हारे बच्चे भी हैं, कल क्या होगा इस बात के लिए तुम्हारा तैयार होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें इसी संसार में रहना है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। हो सकता है कल तुम ख्रिस्त के कारण इस संसार में कहीं अकेले ना पड़ जाओ। यह सुनकर बहुत बुरा लगा मेरे क्रिश्चियन होने में बाधा देने के लिए, लेकिन मैंने 2-3 दिन में फिर दोस्त से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ
मेरे पापा मम्मी या और किसी के साथ मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रभु यीशु को जल्दी ही ग्रहण करना चाहती हूँ। मेरे जिद के कारण दोस्त मुझे चर्च ले गए ग्रहण करने के लिए। चर्च में पास्टर के साथ और भी लोग थे। मेरे दिल ने कहा कि यहाँ मुझे सच बोलना चाहिए। मुझे बताना चाहिए कि मैं क्यों प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ। कोशिश की पर नाकामयाब रही, क्योंकि पास्टर अगुआ लोगों ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। काफ़ी बुरा लगा कि इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, पर दिल को तसल्ली दी कि जब मेरे पापा ने, परिवार ने मेरी नहीं सुनी तो ये लोग कौन हैं जो मुझे सुने। पास्टर ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ मेरे पीछे दोहराते रहना। सो मैंने जैसा कहा वैसे ही किया और मेरे ग्रहण कार्य की समाप्ति हुई और काम पर आई। उसी रात मुझे फिर से बहुत दर्द हुआ। दर्द से मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी। जब बर्दाश्त के बाहर दर्द हुआ तो रोते हुए मेरे एम्प्लॉयर माँ के पास गई। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे ने मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल ले गए। फिर से इमरजेंसी ब्लड टेस्ट किया और 3 घंटे में रिपोर्ट आया। परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। उस दिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ब्लड में खराबी है, लेकिन क्या खराबी है हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। मेरे एम्प्लॉयर के बेटे ने मुझे उसी समय एडमिट करा दिया। 1 हफ्ते हो गया हॉस्पिटल में। रोज़ाना ब्लड टेस्ट होता था, कई बार अल्ट्रासाउंड किए, सीटी स्कैन किए, पर कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। मैं दर्द से चिल्ला उठती थी। पेन किलर का हैवी डोज काम नहीं कर रहा था। यह सारी बातें मैंने फिर से दोस्त को फ़ोन पर बताया तो उसने कहा कि काशी, मैंने तुम्हें बताया था कि विश्वासी लोग जो क्रिश्चियन कहते हैं उन लोगों का जीवन तो सतावर से भरी रहती है। रोका था ग्रहण करने के लिए। तुम अभी शरीर और आत्मा दोनों में से बहुत कमज़ोर हो। इस वक्त दुष्ट शैतान तुम्हें और परेशान करेगा। इस दुष्ट शैतान से जीतने के लिए तुम अपने लिए खुद प्रार्थना करो। तुम्हारे लिए तुम्हें अपनी प्रार्थना की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकता। यहाँ हमारा काम तुम जानती हो। मैं तुम्हें सिर्फ प्रार्थना से साथ दे सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ईमेल और फ़ोन किए हैं तुम्हारे लिए। तब मैंने कहा, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, बस हो गया, दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर दोस्त ने कहा, काशी, क्रिश्चियन जीवन जीना बहुत मुश्किल है और क्रिश्चियन एक दूसरे के साथ जीते हैं, अकेले नहीं। धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा। और कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में किसी को भेजता हूँ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। दूसरे दिन पास्टर विनोद गौतम हॉस्पिटल में आए। उन्होंने मुझे भजन संहिता के पैम्पलेट्स दिए और कहा, इसे पढ़ते रहो, परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा। मैंने बहुत बार पढ़ा था उस भजन संहिता के खंड को, पर मुझे याद नहीं कौन से नंबर का था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए उसे पढ़ा था। पास्टर जी ने कहा, बेटी प्रार्थना करते हैं। मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आती थी। जो पास्टर जी कह रहे थे उसी को दोहरा रही थी। मैं प्रार्थना के बीच में मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे आंसू को पास्टर जी ना देखें। प्रार्थना के दौरान अचानक मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मुझे पसीना क्यों बह रहा है, क्यों मैं रो रही हूँ, ये सवाल अपने आप से कर रही थी। दिल काफ़ी बेचैन हो रहा था। आज तक जब भी रोई थी अकेले में रोती थी, किसी के सामने नहीं रो पाती थी। इस वक्त पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं सोच रही थी शायद मेरे आंसू मेरे दोस्त ने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए चिंतित है इसलिए होगा, या फिर एक अजनबी पास्टर आकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वजह से शायद मैं रो रही हूँ। यही सोच रही थी कि मेरे शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है। क्या निकला पता नहीं, आंखों से दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने यह महसूस किया, पर मैंने पास्टर जी और दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताया। पास्टर जी ने प्रार्थना करने के बाद चले गए और दूसरे दिन सुबह फिर से मेरे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर गए। जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट को धन्यवाद हो। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट में मेरी बीमारी पता चला। हालेलुया। मेरी लीवर में इन्फेक्शन था और पित्त की जो थैली है गॉलब्लैडर, उसमें स्टोन था, पथरी था। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते में तुम्हारा लीवर का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद पित्त थैली में से स्टोन निकालेंगे, तुम्हारा पथरी निकालेंगे, आधा घंटे का ऑपरेशन होगा। जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट को धन्यवाद। उस वक्त तो
पता नहीं था, लेकिन कुछ सालों में पता चला कि जिस समय पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त जो मेरे शरीर से बाहर निकल गया था वो दुष्ट शैतान था, जो मेरे शरीर के रोगों को छिपा रहा था। लेकिन जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनुग्रह में उस दिन की प्रार्थना की सुनवाई हुआ और मेरी बीमारी क्या है वो पता चला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद। एक हफ्ता लिवर ट्रीटमेंट के बाद मेरी गलब्लैडर में से स्टोन निकालने की ऑपरेशन हुआ। मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग ने कहा ऑपरेशन तो हुआ पर कामयाब नहीं हुआ। ऑपरेशन के वक्त तुम्हारे पेट की नाजुक नस में हमारा हथौड़ा अटक गया है। फिर से सुनिए, ऑपरेशन के वक्त तुम्हारे पेट की नाजुक नस में हमारा हथौड़ा अटक गया है और हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे। पहले ऑपरेशन के बाद 3 बार लगातार ऑपरेशन हर हफ्ता हुआ, पर हर पल नाकामयाब ही रहा। डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी खतरा था मेरे लिए। चौथे ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन डॉक्टर्स की पूरी टीम मेरे बेड के चारों तरफ आकर खड़े हुए थे। उनके हाथों में कुछ पेपर भी था, सोशल वर्कर्स भी थे, वकील भी थे। साथ में वो सिर्फ खड़े थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो मैंने पूछा, डॉक्टर क्या बात है, आज क्यों इतने सारे लोग आए हैं यहाँ? मेरे डॉक्टर ने कहा, हम लोग तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। फिर से सुने, हम लोग, डॉक्टर ने कहा कि हम लोग तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। और मैंने पूछा क्यों? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, हमसे भूल हुई है, हमने जानबूझकर गलती नहीं की, पर हमसे गलती हो गई है और उसे सुधारने की हमने पूरी कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। जो हथौड़ा तुम्हारे पेट के नाजुक से नस में अटके हैं उसे काटना होगा और उस नस को काटने के बाद तुम हाफ पैरालाइज और ना काटने पर तुम फुल पैरालाइज होगी। यह सुनकर मैं टूट गई थी। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों में से आंसू आ गए थे, मेरे शरीर सुन्न हो गए थे, एक लाश की तरह। डॉक्टर ने कहा, हम तुम्हारी पेट में जहाँ हथौड़ा अटका है उसे काटेंगे। हाफ पैरालाइज ही सही, तुम अपने बच्चों के साथ रहोगे। हॉस्पिटल तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की सभी जिम्मेदारी उठाएंगे। जब तक तुम संसार में रहोगे तब तक तुम्हें केयर टेकर के साथ तुम्हारा सभी खर्चे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के खर्चा, जब तक बच्चे अपने पैरों में खड़े नहीं होते, सभी जिम्मेदारी हॉस्पिटल उठाएंगे। अगले हफ्ते हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और तुम्हें हाफ पैरालाइज ही सही जीवन देंगे। इतने कहकर वे लोग चले गए। मैं जिंदा लाश बन गई थी। उस वक्त क्या करूं और क्या कहूं? बेड में पड़ी काफ़ी सारी बातें दिल में उमड़ रही थी। याद आ रहा था कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मेरी वजह से पापा मम्मी को काफ़ी तकलीफ़ हुई है। बहनों और भाई के लिए एक अच्छी बड़ी बहन नहीं बन पाई। जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी उस वक्त मैं उनसे दूर थी। एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई थी कि लाखों कोशिशों के बावजूद अमृत को सुधार नहीं पाई थी। हर रिश्ता संभालने में कमज़ोर रही थी मैं। ये सभी कमज़ोर रिश्ते के बावजूद मेरा एक और रिश्ता था माँ की अपने बच्चों के साथ, जो आज दांव पर लगी थी। ये सारी बातें सोचते सोचते मुझे याद आया कि जब भी मैं चर्च में गई हूँ खाली हाथ वापस नहीं आई हूँ। हमेशा जो मांगा वो पाया था। चर्च में हमेशा मेरी झोली आशीष से भरता था। उस रात मैं जीवित परमेश्वर से मन ही मन कह रही थी कि तुझे पता है इस वक्त मैं किस हालत में हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन सच्चे मन से दिल से परमेश्वर से कह रही थी, मेरी हालत तू देख रहा है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे पता है कि एक दिन मुझे मरना है, पर मैं तो इस वक्त अधमरी सी हूँ, अधमरी से हो रही हूँ। ना ही जी सकती हूँ, ना ही मर सकती हूँ। सुना था कि माँ बाप के आंसू बच्चों के जीवन में अभिशाप बनते हैं। मेरे वजह से मेरे पापा मम्मी बहुत रोए हैं और वही अभिशाप आज मेरे जीवन में आए हैं। पर तुझ में तो सभी चीज़ें टल सकती हैं। तुम परमेश्वर हो, तुम मेरे जीवन में आए अभिशाप को मिटा सकते हो और इस अभिशाप को तुम मिटा दो। और मैंने परमेश्वर से कहा कि पापा, मम्मी से दूर होने के लिए मैं क्रिश्चियन होने की विधि कर रही हूँ। मैंने तुझे ग्रहण किया है, सिर्फ बपतिस्मा लेना बाकी है। मेरे बपतिस्मा के बाद मैं पापा मम्मी से दूर हो जाऊंगी। उनके आंसू मेरे लिए नहीं, फिर से नहीं बहेंगे। इस वक्त मुझे मेरे शरीर में स्वास्थ्य चाहिए। मुझे स्वस्थ ही रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है।
इस संसार में मैं मेरे बच्चों को गोद में नहीं खिला पा रही हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। सो मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों की खातिर मेरे जीवन में स्वास्थ्य तुम्हें देना ही होगा। मैं एक ढोंगी क्रिश्चियन बनकर भी मेरे बच्चों को तेरे दिए हुए आशीष के बारे में बताऊंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे को एक असल क्रिश्चियन शिक्षा दूंगी। मैं असल क्रिश्चियन न बनी तो क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे असल क्रिश्चियन बनेंगे। इस वक्त मुझे मेरे शरीर में स्वास्थ्य चंगाई चाहिए और किसी भी हालत में तुझे देना ही होगा। मुझे पैरालाइज अधमरी से जीवन नहीं चाहिए। अगले हफ्ते 16 अप्रैल 2011 को बपतिस्मा है। चर्च में इस दिन तक के लिए तू मुझे जीवन दे ताकि मैं बपतिस्मा लेकर पूरी क्रिश्चियन बन पाऊँ, ताकि मैं पापा मम्मी से दूर हो जाऊंगी और मुझे मरना ही है तो तेरे होकर मरना है। पर एक बार डॉक्टर लोगों के साथ कैसे और किस तरह से बातें करें तू मुझे बता। इसी तरह बात करते करते मैं सो गई थी। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर लोग आए थे पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तुम्हारी ऑपरेशन है, उससे पहले तुम्हारी बच्चों की केयर टेकर मेरे अ, और बच्चों के पूरे खर्चा चेक लेकर आए हैं। हमें तुम्हारी बैंक अकाउंट चाहिए। तब मैंने डॉक्टर से कहा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और पैरालाइज होकर भी नहीं रहना है। सो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक बार फिर से ऑपरेशन की चांस लो। सारे लोग मेरे चेहरे पर देख रहे थे और कह रहे थे कि यह नहीं हो सकता, दोबारा चांस हम नहीं ले सकते, हमें वो नस काटना ही होगा। इस तरह तुम अपने बच्चों के साथ तो रह सकती हो, पर फिर से वही कोशिश की हथौड़ा निकाला जाए। सिर्फ 1% चांस है, 99% तुम मर सकती हो, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाओगे। पैरालाइज ही सही, कम से कम तुम अपने बच्चों को देख पाओगे। तब मैंने कहा जिस परमेश्वर को तुम लोग विश्वास करते हो, जिन्हें तुम पूजते हो, मैं भी उन्हीं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। तुम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में रहेंगे। इसके लिए सारी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगी। अगर ऑपरेशन थिएटर में जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं कोरा पेपर में साइन करने के लिए तैयार हूँ। एक चांस लो, मुझे और कुछ भी रुपये पैसे नहीं चाहिए। मेरी बातें सुनकर डॉक्टर और हॉस्पिटल टीम ने कहा कि हमें सोचने के लिए समय चाहिए, कहकर गए। और फिर 3 दिन बाद सभी लोग आकर मुझसे कहा क्या चाहती हो तुम। मैंने कहा मेरा निर्णय एक ही है, फिर से चांस लो। उन लोगों ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम चांस ले रहे हैं, पर अभी भी वक्त है। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और 14 अप्रैल 2011 को ऑपरेशन हुआ। आधा घंटा कहा था लेकिन 3.5 घंटा लगा था। डॉक्टर लोग बहुत खुश थे क्योंकि ऑपरेशन कामयाब हुआ था। डॉक्टर लोगों ने कहा कि तुम्हारे परमेश्वर को धन्यवाद कहो, तुम ठीक हो, तुम्हें नॉर्मल ज़िंदगी मिली है, हम हथौड़ा निकालने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुझे नई जीवन मिली थी। पैरालाइज होने वाली थी और पैरालाइज होने वाली थी मैं, पर जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मुझे शरीर में चंगाई दी। मैंने नॉर्मल जीवन पाने के बाद भी जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त को जीवित है इस बात को नहीं जानती थी। प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुकी थी अपनों से दूर जाने के लिए, पर मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि अभी तक मैंने जीवित प्रभु यीशु को नहीं जान पाई थी। बस इतना पता था प्रभु यीशु के घर चर्च में विश्वास करके जो भी मांगता है उसे वो मिलता है और मुझे हमेशा मिला है। शरीर में मुझे बहुत बड़ी चंगाई मिली है, आशीष मिली थी, फिर भी आशीष देने वाले को नहीं जान पाई। ऑपरेशन कामयाब के बाद मैंने निर्णय लिया कि 16 अप्रैल की बपतिस्मा में शामिल होकर बपतिस्मा लेना है। इसकी 2 वजह थी रही। पहला मेरा परिवार से दूर होने और दूसरा परमेश्वर से मैंने जो मांग की थी कि बपतिस्मा के दिन तक मुझे जीवन दे। मैंने दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा कि परसों के बपतिस्मा में मुझे शामिल होना है। मैंने छुट्टी ले ली है हॉस्पिटल से, कल किसी भी तरह छुट्टी लेकर मुझे लेने के लिए आना। तब दोस्त ने कहा बपतिस्मा बाद में हो सकती है, इस वक्त तुम काफ़ी कमज़ोर हो। इतने सारे ऑपरेशन के बाद लंबा सफ़र और ठंडे पानी में डूबना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने जिद की मुझे बपतिस्मा लेना ही है, किसी भी हाल में प्लीज़ मुझे ले चलो। मेरी जिद के आगे दोस्त की नहीं चली और ओके कहा। दोस्त को मैंने झूठ बोला था कि मुझे छुट्टी मिली है कल हॉस्पिटल में, पर उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात की कि मुझे छुट्टी जाना है कल। उन्होंने कहा 24 घंटे के बाद तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट
देखकर ही तुम्हारी छुट्टी के बारे में कह सकते हैं। मैंने कहा, किसी भी हालत में मुझे छुट्टी जाना है। फिर मन ही मन चर्च के परमेश्वर को याद किया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे बपतिस्मा में शामिल होने दोगे। ठीक वैसे ही हुआ। दूसरे दिन मेरी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आई और मुझे हॉस्पिटल में 24 घंटे की छुट्टी मिली। यहाँ इसराइल में हर तरह के बीमार लोगों को घर जाने की छुट्टी मिलती है, सो मुझे भी मिला। 16 अप्रैल 2011 को 11 के दिन बपतिस्मा हुई। जब मैं पानी के अंदर जा रही थी, मैं बहुत कमज़ोर थी, पर जैसे ही बपतिस्मा लेकर पानी के बाहर आई तो मैंने अपने आप को बहुत खुश, तंदुरुस्त पाया। मैंने अनुभव किया कोई मुझे गले लगा रहा है, वह भी बहुत प्यार से। मैं चौंक गई, इधर उधर देखा तो कोई नहीं था मेरे पास। इस तरह प्यार से आज तक मुझे किसी ने गले नहीं लगाया था। आज के दिन मुझे पता है कि उस वक्त पर परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे गले लगाया था। दोस्त ने दूर से ही पूछा, काशी क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ। दूर बेंच में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी देर में ओरेल भाई आए और कहा, बहन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने ठीक है कहा। प्रार्थना में मेरे दोस्त के साथ और लोग भी शामिल थे, पर कौन कौन लोग शामिल थे उन्हें नहीं जानती थी और आज तक भी कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस वक्त कौन कौन प्रार्थना में शामिल थे। पहली बार मैंने किसी को धन्यवाद कहा, मेरे दिल से कहा, ओरेल भाई को मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे दोस्त को उस दिन मेरे साथ रहने के लिए। प्रार्थना के बाद अचानक मुझे अपने आप को देखने की इच्छा हुई। मैंने कभी भी अपने आप को आईना में, शीशे में नहीं देखा था। हाँ, कभी कभी सजने संवरने के लिए आईना देखती थी, पर कभी भी अपने आप को नहीं देखा, बनावटी चेहरा को ही देखती थी। लेकिन उस दिन मुझे अपने आप को देखना था। मैंने जब अपने आप को देखा तो बहुत खुश हो गई। मैंने अपने आप को बहुत खूबसूरत पाया और दिल ने कहा कि जैसा भी हो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। दिल में नई उमंगें तरंगें उमड़ रही थी, पर कैसे किसी से कहूँ ये समझ में नहीं आया। सोचू भी रही। शाम को सभी लोग अपने काम में वापस गए और मैं हॉस्पिटल में लौट आई तो हॉस्पिटल के सभी लोग चकित हो गए थे कि कैसे मैं इतनी ज़्यादा तरोताज़ा हो गई। उन लोगों ने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद दे, मिरेकल हुआ है तेरे जीवन में। इस वक्त भी मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहने की जगह हंस कर टाल दिया। आज के दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मुझे नहीं पता कि मेरी आत्मा जीवित है या मरा हुआ, पर मेरे शरीर में मैं जीवित हूँ। सभी तकलीफ़ों से आज़ाद कर दिया। आज जानती हूँ कि उस वक्त मैंने जो मांग की थी वो सब मुझे मिला था। उस वक्त मेरे लिए प्रार्थना करने वाले सभी परमेश्वर के जन को मेरे दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा कहा है, मत्ती के 21 अध्याय में ऐसा कहा है कि मत्ती के 21 के 22 में ऐसा कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। उसके बाद मत्ती 7 के 7 में लिखा है, कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। और 7 के 8 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उत्तर देते हैं। परमेश्वर के यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज भी जिंदा हैं और हमेशा ही रहेंगे। आज मैं जानती हूँ कि मेरे बपतिस्मा के दिन मैंने क्यों आईना जो शीशा में अपना चेहरा देखा था। परमेश्वर आईने में मुझे अपनी छवि के माध्यम से अपने आप से मिला रहे थे। हालेलुया। अब मैं पूरी विधि से क्रिश्चियन हो गई हूँ। अब मुझे गर्व के साथ पापा को बताना था कि मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ। मन में जो गुस्सा नाराज़गी थी उसे जताना था। अगर आज पापा ने मुझे फिर डांट लगाई तो मैं भी जवाब दूंगी। अब चुप बैठकर पापा की गालियाँ नहीं सुनूंगी। उसमें अपना और घमंड से चूर होकर मैंने पापा को फ़ोन लगाया और कहा बड़े घमंड और अहंकार से भरी आवाज़ में, मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ, अब मेरे बच्चे को नज़दीक के चर्च में भेजो। पापा ने बड़े ही सरल और नम्र होकर कहा, बेटी जहाँ तुझे शांति मिले तू वहाँ जा। नातिन और नाती को मैं चर्च नहीं ले जा सकता क्योंकि चर्च दूर है, आने जाने के समय पूरा दिन लगता है। मैं बच्चों के साथ
दिन भर चल नहीं सकता, जब तुम आओगे तब ले जाना। यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हो रहा था। पापा ने नम्र आवाज़ से दी हुई जवाब के कारण मैं काफ़ी अशांति से भर गई। बच्चों से बिना बोले ही फ़ोन रख दिया था मैंने। मन में कई सवाल उठ रहे थे। कल जब मैं उनके साथ थी तब हमेशा बेरुखी नाराज़गी जताते थे, और जब मैं आज उनसे इतनी दूर हो गई हूँ, यहाँ तक कि मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ, फिर भी पापा ने इतने नम्रता से मुझसे कहा कि जहाँ तुम्हें शांति मिलती है वहाँ जाओ। पापा की यह जवाब मुझे हजम नहीं हो रही थी। इस दिन से मैंने मेरे बच्चों के साथ रोज़ ही फ़ोन पर बात किया करती थी, पर कभी कभी बहनों के साथ बात किया करती थी, पर पापा और मम्मी के साथ बातें नहीं करती थी। कभी कभी पूछ लिया करती थी, पर जिस तरह से पापा मम्मी से बात होना चाहिए था वो बंद हो गया था। जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी थे, उन लोगों को दूर से ही जय मसीह की कहकर अभिनंदन करती थी। तो और जो लोग जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी नहीं थे, उन लोगों को मैं बड़े ही गर्व और घमंड से बताती थी कि मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ। पर उन्हें मैंने 2016 तक किसी को नहीं बताया था कि मैं क्यों क्रिश्चियन बनी थी। हर हफ्ते चर्च जाती थी, बड़े आसानी से जय मसीह के अभिनंदन एक दूसरे से करती थी। विश्वासी लोगों के साथ प्रार्थना बड़े आसानी से किया करती थी, इच्छा से नहीं लेकिन मजबूरी से, क्योंकि मुझे यह दिखाना था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। ऐसे ही 1 साल हो गया था मुझे क्रिश्चियन हुए। मेरे दोस्त हमेशा इंटरनेट में मुझे वचन सुनाते थे। मैंने वह वचन दिल से कभी नहीं सुना, लेकिन दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, तो बिना ध्यान दे सुन रही होती थी। दोस्त कहते थे कि काशी विश्वासी यानी कि क्रिश्चियन जीवन जीना बहुत कठिन है, संघर्ष से भरी जीवन है। क्रिश्चियन लोगों की इस संसार में तुम अभी परिवार से दूर हो। कल तुम्हें परिवार समाज के साथ रहना है, और उनके बीच तुम्हें अपनी गवाही देनी होगी। इसके लिए तुम अभी से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। गवाही किसे कहते हैं नहीं जानती थी। कल के दिन जब तुम क्रिश्चियन समाज में जाओगे, वहाँ किसी ने तुमसे कुछ सवाल किया तो उसके जवाब के लिए भी तुम्हें अभी से तैयार होना है, जिसके लिए तुम्हें वचन पढ़ना, सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। पर मैंने उन सभी बातों को कभी मन से स्वीकार नहीं किया। चर्च भी हमेशा लोगों को दिखाने के लिए जाती थी। चर्च भी हमेशा लोगों को दिखाने के लिए जाती थी। चर्च भी यूं ही हमेशा लोगों को दिखाने के लिए जाती थी कि मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन फिर से दोस्त ने कहा कि काशी विश्वासी यानी कि क्रिश्चियन जीवन जीना बहुत कठिन है, संघर्ष से भरी जीवन है, और इसे आसान बनाने के लिए तुम्हें रोज़ बाइबल वचन पढ़ना चाहिए। वैसे तो पढ़कर सुनकर हम वचनों को नहीं समझ पाते हैं, पर समझाने वाले भी परमेश्वर है। मैंने तुम्हें कई बार वचन के अध्याय पढ़ने के लिए कहा है, पर तुमने उसे कभी नहीं पढ़ा। परमेश्वर के दिए हुए 10 आज्ञा प्रेरितों का विश्वास को पढ़ने के लिए कहा है, पर तुमने कभी नहीं पढ़ा। इस तरह से तुम कैसे आगे बढ़ोगी? मैं जवाब देती थी, मैं पढ़ूंगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, बिजी रहती हूँ, तो नहीं पढ़ पाई। जबकि मेरे पास काफ़ी फ्री समय रहता था। बातें करते करते दोस्त ने मुझे परमेश्वर के महान आज्ञा को सुनाया था, जो पिछले 1 साल से मैं चर्च में सुनते आ रही थी, और दोस्तों से भी सुना था। वचन सुनते सुनते वक्त अक्सर यह वचन सुनती आ रही थी, और आज फिर से दोस्त ने यही वचन सुनाया जो बाइबल में मरकुस के पुस्तक पर लिखा है। मरकुस 12 अध्याय के 30 और 31 में इस तरह से लिखा हुआ है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमेन। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी आज्ञा और कोई आज्ञा नहीं है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। कई बार इस वचन को सुना था, पर कभी कुछ नहीं हुआ था मुझे, पर आज इस वचन ने मुझे छुआ। कहूँ कि काटा कहूँ, सुनने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई। परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आज्ञा दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। मेरे दिल में बेचैनी सी हो गई।
कई बार सुना हुआ वचन था जो कभी भी मैंने अमल नहीं किया था, पर आज मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही है सोच कर के कैसे मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकती हूँ। मैं तो अपने पापा और परिवार से घृणा करके उनसे दूर होने के लिए क्रिश्चियन बनी हूँ। कैसे मैं परमेश्वर के महान आज्ञा को पालन कर सकती हूँ? जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी। उस दिन से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर से बहस करती थी, कैसे मैं पड़ोसी से प्रेम रखूं, जबकि तू जानता है कि मैं अपने पापा मम्मी से प्रेम नहीं कर पा रही हूँ। उन लोगों से रिश्ता तोड़कर दूर होने के लिए मैं तेरे पास आई हूँ, तो कैसे मैं तेरी आज्ञा मानूं? मैं तेरी आज्ञा को नहीं मान सकती। क्यों तुमने इतनी बड़ी महान आज्ञा दी? इस दिन के बाद मैं जब भी दोस्त से नेट पर मिलती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। क्या कहूँ? दोस्त जो बोलता था बताता था तो सुनने और समझने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में परमेश्वर के महान आज्ञा को लेकर कश्मकश होती थी। एक बार जब दिल से वचन के बारे में पूछा तो इतनी बड़ी महान आज्ञा मेरे जीवन में आई, और फिर से पूछा तो पता नहीं इससे बड़ी महान आज्ञा आ गई तो सोचकर डर लगता था। इस कारण मैं वचनों के बारे में दोस्त से नहीं पूछ पाती थी। लगातार प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मैं झगड़ती रहती थी कि क्यों तुमने इतनी बड़ी महान आज्ञा दिया। नहीं कर सकती किसी पड़ोसी से प्रेम। 4-5 महीने यूं ही गुजर चुके थे। इसके बाद परमेश्वर से इसी तरह झगड़ रही थी कि उन्होंने मुझे फिर से अपना वचन दिया, जो बाइबल में यूहन्ना के पुस्तक में 3 अध्याय के 16 में लिखा है। 16 में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। जब मुझे यह वचन मिला तो और ज़्यादा उलझने बढ़ गई थी। एक और पड़ोसी से कैसे प्यार करूं यह सवाल था, तो दूसरी ओर परमेश्वर के प्रेम कितना महान है यह पता लग रहा था। परमेश्वर जिसने जगत संसार को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया ताकि हम सभी इंसान पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनंत के जीवन पा सकें। परमेश्वर के प्रेम को मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर से प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या है तेरा प्यार, मुझे बता। वचनों के द्वारा मुझसे बोल। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मेरे दोस्त के द्वारा बोल, क्या है तेरा प्यार। इसी तरह से प्रार्थना करती गई और कुछ दिनों बाद मैंने दोस्त से पूछा कि क्या है बाइबल में परमेश्वर के प्रेम का अर्थ, मुझे बताओ। मेरे सवाल पूछने पर दोस्त बहुत खुश हो गए थे। मैंने कभी उनसे सवाल नहीं किया था, और जब आज मैं परमेश्वर के प्रेम के अर्थ पूछ रही हूँ तो दोस्त ने मुझे फिर से यूहन्ना की पुस्तक से 3 अध्याय के 16 ही दिया, जिसमें कहा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। यह वचन मुझे प्रार्थना में परमेश्वर ने दिया था कुछ दिनों पहले, और आज दोस्त भी यही वचन बता रहे हैं। इस बार मैं समझ गई थी कि कुछ तो है इस प्यार में। मैंने दोस्त से कहा कि मुझे बताओ, संक्षिप्त में मुझे बताओ परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो दोस्त ने कहा, खासी, मैंने कई बार तुम्हें प्रेरितों के विश्वास को पढ़ने के लिए कहा है, पर तुमने नहीं पढ़ा। मैंने प्रेरितों के विश्वास को पढ़ा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें आसानी से समझाता हूँ, तुम सुनो। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम मनुष्य पापी हैं, हमने बहुत अधर्म के काम किए हैं। हमारे पापों का बोझ इतना बड़ा है कि हम नरक के भागीदार बन चुके हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नरक में मरे, सो हमारे पापों से हमें उद्धार मुक्ति देने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस जगत संसार में हमारे लिए दे दिया। और बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पिता की आज्ञा को मानकर इस पापी संसार में अपने आप को सूली पर न्यौछावर कर दिया। हमारे पापों को मोल प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने खून से, अपने लहू से चुकाया है।
इतना ही नहीं, सूली पर हमारे लिए कुर्बानी देकर फिर तीसरे दिन वो जी उठे हैं। उन्होंने मृत्यु को भी जीता है। तो यहाँ पर तुम्हें इतना समझना है कि पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया है, तो पुत्र ने हमारे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ाया है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के रूप में आज भी वो हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतना सुनने के बाद मैंने दोस्त से कहा, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने बुलाया है, पर सच में नहीं बुलाया था। मैं बहुत टूट गई थी परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानकर। आज मुझे एहसास हो रही थी कि प्यार में देना बहुत ज़रूरी है। जो जैसे परमेश्वर के प्रेम निस्वार्थ होकर हमारे लिए सब कुछ दे दिया। आज तक मेरे लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ लेना ही था, देना नहीं। बड़े गर्व से कहती थी कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, पर आज समझ में आया कि मैंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। इसके बाद फिर से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करती गई और कहती थी कि परमेश्वर, आज मैंने तुम्हारे प्रेम को प्यार को जाना है। मुझे मालूम हो गया है कि कैसे मुझे प्रेम करना चाहिए, कैसे मुझे जीना चाहिए। प्रेम में तो देना ज़रूरी है, मैंने तो कभी नहीं दिया। मेरे पापा मम्मी मेरा पहला प्यार, इस संसार में उनके लिए भी मैं ही पहली थी। पापा ने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा। गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी है। आज भी पापा को मुझ पर गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं हमेशा गर्व से कहती थी कि मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी शादीशुदा गृहस्थी जीवन के बारे में जानकर पापा नाराज़ हुए। उस वक्त उनकी नाराज़गी जायज़ थी। पापा ने जो फैसला मेरे लिए लिया था, एक पिता की नज़र से सही था, पर मेरी जगह मैं भी ठीक थी। कोई भी पापा मम्मी संसार में अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं, उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मिले, कोई भी दुख तकलीफ अपने बच्चों से दूर ही रहे, अच्छा जीवन साथी मिले, समाज में मान इज्जत रुतबा वाले जमाई हो, यही उनकी इच्छा रहती है, जो कि गलत नहीं है। पर इस वक्त पापा मम्मी की बातों को मानकर मैंने अमृत को तलाक नहीं दिया। इस बात की अब बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। हाँ, अफसोस हुआ जब मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना। उस वक्त पापा और मैं अपनी जगह ठीक थे, पर हमने एक दूसरे को वक्त नहीं दिया। पापा नाराज होकर जो उन्हें कहना था कह दिए। मैं चुप ही थी। उस वक्त मुझे पापा को बताना था कि मैं अमृत के साथ खुश हूँ, जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। मैं उससे तलाक नहीं देना चाहती, पर नहीं कह पाई। बस पापा की नाराज़गी में कही हुई बातें मेरे दिल में घर कर गई। और जिस पापा से मैं इतना प्यार करती थी, उन्हीं 7 सालों में धीरे धीरे कब नफ़रत में बदल गई पता ही नहीं चला। इसी नफ़रत के चलते पापा से दूर जाने के निर्णय भी ले लिया और क्रिश्चियन हो गई थी। उस वक्त मैं पापा को अपनी सारी बदिल की बातें बता पाती तो पापा समझ जाते कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मैंने मेरे लिए पापा की इतनी गहरी प्यार को नहीं देखा। मेरे लिए रात रात भर रोकर अपने तकिए को भिगोना, मेरी खुशियों के लिए हाथ फैलाकर प्रार्थना करना मैंने कभी नहीं देखा, नहीं याद किया। हाँ, सिर्फ याद किया उनके नाराज़गी से कही हुई कुछ कड़वी बातें। आज पता चला कि प्यार में तो देना ज़रूरी है, पर मैंने तो सिर्फ लेना ही जाना था। चाहती थी कि पापा मुझसे पूछे, बेटी तू क्या चाहती है। उस वक्त ना ही पापा मुझे समझ पाए और ना ही मैं पापा को समझ पाई। यहाँ हम दोनों, पापा और मैं, नाराज़गी के वजह से एक दूसरे से दूर और दूर होते चले गए थे। काफ़ी परेशान थी मैं कि प्यार में देना ज़रूरी है, जो कि मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं दिया था। इस दिन से फिर से मेरी प्रार्थना में बदलाव आया। मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा, मैं तो अपने परिवार से दूर होने के लिए क्रिश्चियन बनी थी, पर आपके जीवित वचन कहता है कि पड़ोसी से प्रेम करो, जबकि मैं तो अपने पापा मम्मी से ही प्रेम नहीं कर पाई। आप परमेश्वर पिता ने मेरे लिए, सारे संसार के लिए अपने प्रेम में अपने इकलौते पुत्र को त्याग किया, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने आप को सूली पर त्याग किया। तो आज मैं क्या करूं? कैसे जीवन गुजारा करूं? क्या मैं वापस अपने पापा के पास चले जाऊं? विधि द्वारा मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ, कैसे मैं दूसरों को प्रेम कर सकती हूँ? इसी तरह प्रार्थना में बातें करते करते परमेश्वर ने मुझे अपने जीवित वचन दिया, जिससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। वचन में परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा कर किया हमने जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन, हालेलुया।
यह रोज़ मैं पढ़ती थी पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन आज वचन मुझसे बोल रही है कि मेरे अपराध पाप की क्षमा तब होती है जब मैं किसी और को क्षमा करती हूँ, किसी और को माफ़ करती हूँ। बीते 1.5 सालों में रोज़ 2 बार सुबह शाम यह वचन को पढ़ा करती थी, पर आज जैसा ही मैंने पढ़ा, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। मैं समझ गई कि मैंने किसी को क्षमा नहीं दिया है। मैं बहुत नाराज़ थी। उसी नाराज़गी में अपने पापा से बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन परमेश्वर के महान आज्ञा को पालन करना है तो मुझे दूसरों को क्षमा देना ही होगा। तभी ही परमेश्वर मुझे क्षमा देंगे। और यहाँ मुझे पता चला कि मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ। इस दिन से पहले मुझे पता नहीं था कि मैं एक अपराधी हूँ, पापी हूँ। 1.5 सालों में वचन सुनती और पढ़ती आ रही थी, लेकिन कभी भी उन वचनों पर ध्यान नहीं दिया। आज मुझे मेरे अपराधों को, पापों को स्वीकार करना है। मैंने परमेश्वर से कहा, मैं पापी हूँ, एक अपराधी हूँ। मैंने तो इतने सारे अपराध किए हैं जीवन में जो मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या मैंने पाप अपराध किए हैं। मैंने सबसे बड़ी पाप तो अपने पापा से घृणा करके नफरत की है। उन्हें छोड़ने के लिए क्रिश्चियन हो गई हूँ। कैसे मैं आगे जाऊँ, कैसे कैसे पापा के साथ यह सारी बातें बताऊँ, क्या कहूँ। ऐसे ही प्रार्थना करते करते फिर परमेश्वर ने मुझसे अपने जीवित वचन दिया। 1 यूहन्ना 1:8 में इस तरह से कहा है कि परमेश्वर ने इस तरह से कहते हैं कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और 9 में कहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने अपना जीवित वचन मुझे दिया। मैं जान गई कि मुझे अपने पापों को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस दिन मैंने परमेश्वर के साथ अकेले में ही कहा, कोई साक्षी नहीं है, परमेश्वर और मैं हूँ सिर्फ। मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, सबसे बड़ी पाप अपने पापा से नफरत किया है कि और मैंने अपने व्यवहार से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है। बहुत सारे अनगिनत पाप हैं जो मैं भूल चुकी हूँ। इस वक्त मैं अपने सभी पापों को स्वीकार करती हूँ। कहा। उसी वक्त परमेश्वर ने कहा, जैसे अपने पापों को तुमने मेरे साथ स्वीकार किया है वैसे ही तुम अपने पापा को भी सच बताकर अपने पापों को स्वीकार कर। जैसे ही यह आवाज़ मैंने सुना, उसी वक्त मैंने पापा को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही मैंने पापा से पूछा, पापा कैसे हो। पापा ने जवाब दिया कि तुम्हारे जन्म के 34 साल बाद मैंने आज तुम्हें बेटी के रूप में पाया है। जैसी बेटी की कल्पना की थी तुम आज वैसी ही हो। इस वक्त मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी कल की आवाज़ और आज की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी आवाज़ को सुनकर पापा बहुत खुशी से उनके आंसू बह रहे थे। आवाज़ से पता चल रहा था मेरे भी आंसू बह रहे थे। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। अपने घमंड को छोड़ना, अपने नाराज़गी के वजह से लिया हुआ फैसला सुनाना कि मैं क्रिश्चियन क्यों बनी थी। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में मैं पापा को बता पाई कि मैं क्रिश्चियन आपसे और परिवार से दूर होने के लिए बनी थी। लेकिन आज क्रिश्चियन होकर मुझे यह पता चला कि मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी पड़ोसी से भी अपनी ही तरह प्रेम करने के लिए कहा है। तो आपसे नफरत करके दूर नहीं जा सकती। जो अपने परिवार से, अपने पापा से प्रेम नहीं कर सकता, वो इंसान कैसे पड़ोसी से प्रेम करेगा। पापा, कल के दिन जो बातें हमारी बीच थी अपनी अपनी जगह ठीक ही थी, लेकिन हमने उस वक्त एक दूसरे की बातें नहीं सुनी। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बातों में अड़े रहे, लेकिन एक दूसरे को समय नहीं दिया। अपनी बातें एक दूसरे को नहीं समझा पाए। अगर हम उस वक्त एक दूसरे को समय देकर सुनते और समझने की कोशिश करते तो हमारे बीच यह दूरी कभी नहीं आती और मैं क्रिश्चियन नहीं बनती। लेकिन अपने नाराज़गी के कारण मैं क्रिश्चियन बनी हूँ और परमेश्वर ने मुझे प्रेम से संभाला है। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह में यह जान चुकी हूँ कि मैं कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकती। चाहकर भी मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। और अब तो आप खुद कहेंगे कि दूर चली जाओ तो भी मैं नहीं जाऊँगी। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह दिन मेरे लिए बहुत बड़ी जीत की, कामयाबी की दिन थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर से और पापा से माफ़ी मांग पाई थी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। उस दिन पापा ने कहा, बेटा, इस संसार में तुम्हें जहाँ जाना है तुम्हें
जा सकती हो, तुम जा सकती हो, पर हमेशा याद रखना घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला था और खुले ही रहेंगे। पापा ने मुझे आसानी से माफ़ कर दिया। परमेश्वर के बाद इस संसार में मुझे प्यार करने वाले पापा और मम्मी के साथ आज शरीर में से दूर हो, लेकिन प्यार उतना ही नज़दीक है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के आशीष में मेरे जीवन यूं ही परिवर्तन हो रही है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह में मेरे टूटी हुई और बिखरे हुए रिश्ते जुड़े हैं, समेटे हैं, क्योंकि त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज भी जीवित है, हमारे जीवन में रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ तक कि सफ़र तय करने में मुझे मदद करने वाले मेरे मददगार को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अमृत मेरा पति जो अच्छा पति साबित नहीं हो पाया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। अगर अमृत अच्छा होता तो मैं परमेश्वर को नहीं जान पाती। पापा अपने नाराज़गी जाहिर नहीं करते तो भी मैं परमेश्वर को नहीं जान पाती। मेरी बेटी और बेटा नहीं होता तो मैं कभी इस्राएल नहीं आ पाती और परमेश्वर को नहीं जान पाती। मेरी 2 दीदी और मेरे ससुराल में मेरे ससुर और एक बहन ने मुझे पैसे दिए, जिसकी वजह से मैं इस्राएल आ पाई। मेरे दोस्त की मदद पहले दिन से आज तक है प्रभु में। आज मैं आशीष से भरे जीवन जी रही हूँ। कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, क्योंकि आज मैं जीवित त्रिएक परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ, जो मुझसे हम सब से बहुत प्यार करते हैं। परिवार में अक्सर पापा मम्मी, सास ससुर, ननद भाभी, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में कुछ छोटी बड़ी बातों के कारण हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे मैं दूर हो गई थी अपने पापा से। मुझे मौका मिला फिर से पापा के पास रहने का, क्योंकि जीवित त्रिएक परमेश्वर ने मुझे प्यार करना और निभाना सिखाया। आप सभी लोगों में से कोई भी अपने रिश्तों में उलझे हैं तो उस रिश्ते को सुलझाने के लिए एक दूसरे को वक्त ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमें सिखाते हैं, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आमीन, हालेलुया। मेरी उम्र के 3 हिस्से मैंने आप लोगों के साथ बिताया है। हम सब में कुछ अभी भी मुंबई में हैं, तो काफ़ी लोग मुंबई से निकलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी अपनी जगह में हैं। कुछ लोग दूसरे दूसरे देशों में हैं। जीवित रख परमेश्वर को धन्यवाद कहूँगी कि हम सभी को वो जगह और लोग याद हैं। जब तक हम संसार में जीवित हैं, अपनी लड़ाई सबको लड़नी है, लेकिन जैसे हमने अच्छा बुरा वक्त साथ में रहकर मिलकर बांटे थे, अब एक यादें हैं, पर फिर से मिल सकते हैं परमेश्वर के पुत्र जीवित प्रभु यीशु के माध्यम से। आप सभी से विनती करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दें। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, जो इस संसार के सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं, जिनमें अनंत के जीवन है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। मुझे सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय मसीह की। आमीन, हालेलुया।